नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने बड़ा दांव चल दिया है। पीके ने जेडीयू के नेताओं को जनसुराज में आने का खुला ऑफर दे दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जेडीयू डूबती नाव हो चुकी है और ऐसे में जेडीयू के जो भी ईमानदार कार्यकर्ता जनसुराज में आना चाहते हैं वो 1 से 2 महीने में जनसुराज से जुड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ना अब दल बना सकते हैं ना दल चला रहे हैं, सरकार अफसर चला रहे हैं और जेडीयू को 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। तो देखिए यहां पर जेडीयू को डूबती नाव बता दिया है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा है। सभी उन जनता दल यूनाइटेड या उस तरह की व्यवस्था से जुड़े हुए राजनीतिक साथी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूं कि आपको रास्ता दिख रहा है, अगले 1-2 महीने में तुरंत ज्वाइन कीजिए, उस डूबती हुई नाव को छोड़िए, क्योंकि अब नीतीश कुमार ना वो दल चला रहे हैं ना वो दल चला सकते हैं। सरकार अफसर चला रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं ना जिनका राजनीतिक अनुभव है और ना उनको कोई राजनीति से उनका सरोकार है। हमारे साथ अभिषेक झा जुड़ रहे हैं, जेडीयू प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। देखिए जेडीयू को डूबती हुई नाव, प्रशांत किशोर ऐसा कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो है वो राजनीतिक लोग नहीं चला रहे हैं। पूरी जानकारी दीजिए। प्रशांत किशोर जी हों या अभी नए नवेले उनके साथी बने आरसीपी सिंह जी, इन दोनों ने अपनी पॉलिटिकल ट्रेनिंग किस पार्टी से ली है और किस नाव पर सवार थे ये लोग? भाई हमारी पार्टी से निकले हैं, अलग पार्टी बनाई, पार्टी बनाकर देख लिया, अब एक साथ मर्जर कर लिया है। एक कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा कि शून्य के बगल में अगर शून्य लगता है ना तो वो 1 नहीं बनता है, वो शून्य ही रहता है। तो प्रशांत किशोर जी भी राजनीतिक रूप से बिहार में शून्य है, आरसीपी जी तो खैर शून्य है ही। तो ये दोनों शून्य एक साथ मिलकर डबल शून्य बन गए हैं, इसकी इन लोगों को खासी बधाई है। और 1 से 2 महीने में जुड़ने का ऑफर भी दे रहे हैं। अरे कौन इनके ऑफर पर विचार करेगा? जो लोग खुद मोटिवेट कर के चाहते थे कि हमारा मैदान भर जाए, जिन लोगों को आम जनमानस का समर्थन नहीं मिल पाया, वो कहते हैं ना कि अगर आपकी सभा में भीड़ आ गई है तो हो सकता है कि आपको वोट मिले कि ना मिले, जरूरी नहीं है कि वो भीड़ वोट में कन्वर्ट हो ही जाएगी, लेकिन अगर भीड़ भी नहीं आ रही है इसका मतलब वोट तो आपको मिलेगा ही नहीं, कोई आपको सुनने तक को तैयार नहीं है। और तो ये सारी बातें ये लोग इसलिए करते हैं ताकि चर्चा में बने रह सके। हमारी पार्टी, हमारे नेता खिलाफ ही इसलिए बोलते हैं कि मीडिया की टीआरपी मिल जाए। इनके ऑफर के विषय में वही लोग सोचते हैं जिनका अपना कोई राजनीतिक वजूद और अस्तित्व नहीं है। अच्छा अभिषेक जी, इनका कहना है कि और भी कई लोग हैं जेडीयू के जो इनके संपर्क में हैं, तो ऑफर की बात करें तो क्या आपको ऑफर मिला अभी तक? बड़ा हास्यास्पद सा सवाल है। इनके संपर्क में कोई रहता नहीं है। एक होता है ना कि पॉलिटिक्स में हम लोग देखते हैं कि जबरदस्ती कोई लोग जाकर किसी नेता के बगल में तस्वीर खिंचाकर पोस्ट कर देते हैं कि आज इनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और इनसे मार्गदर्शन मिला। तो प्रशांत जी की हालत वही है। हम लोगों को ऑफर देने की इनकी राजनीतिक हैसियत अभी नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक जी, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर प्रशांत किशोर एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के कई लोग उनके संपर्क में हैं और ये भी कह रहे हैं कि ऑफर दे रहे हैं जेडीयू के नेताओं को कि 1 से 2 महीने में आके जुड़ सकते हैं। जेडीयू नेताओं को खुला ऑफर देने से पहले प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे आरसीपी सिंह से हाथ मिला लिया और उनकी पार्टी का विलय भी करा दिया है। आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी आशा यानी कि आप सबकी आवाज पार्टी का प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में विलय हो गया है। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद आरसीपी सिंह ने पिछले साल अक्टूबर में अपनी पार्टी का गठन किया था, लेकिन 1 साल भी आरसीपी की पार्टी नहीं चली और विधानसभा चुनाव से पहले नई सियासी चाल चलते हुए आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर से हाथ मिला लिया है। और हम सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब काम में विश्वास है और हम लोग काम किए हैं, काम करेंगे
काम करके दिखाएंगे। और जितनी ताकत है हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और इस उत्साह को हम लोग जब जमीन तक ले जाएंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी हासिल होगी। और बिहार में जो 35-36 साल से लोग इधर या इधर की चर्चा करते रहते हैं, तो लोग बोलेगा जरूर या ये लोग तीसरा नंबर पर है, लेकिन देखिए परीक्षा जब हम दे रहे हैं ना, तो तीसरा नंबर पर जरूर है, रिजल्ट निकलेगा तो जो हमेशा टॉप की है फिर टॉप की। आरसीपी सिंह के साथ आने के बाद प्रशांत किशोर बेहद उत्साहित दिख रहे हैं और दावा किया है कि अभी कई और दूसरी पार्टी के नेता भी हैं जो कि उनके संपर्क में हैं। आरसीपी सिंह की भूमिका क्या होगी, इन मुद्दों पर बात की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रशांत किशोर। प्रशांत जी, आज आपने आरसीपी सिंह को ज्वाइन कराया, आने वाले समय में और क्या कुछ प्रशांत जी नए करने वाले हैं? भाई, बिहार में जो लोग भी उस सोच के हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, लालू जी का जंगल राज नहीं लौटना चाहिए, बिहार में भाजपा पिछले दरवाजे से नीतीश को आगे खड़ा करके, शारीरिक मानसिक तौर पे कमजोर नीतीश कुमार को आगे खड़ा करके पिछले दरवाजे से भाजपा न घुसे, जो लोग भी सोच के हैं उसको एक ही विकल्प दिखेगा, एक ही प्लेटफॉर्म दिखेगा, और वो प्लेटफॉर्म है बिहार के विकास का। उसका नाम जनसुराज हो सकता है, लेकिन जनसुराज किसी व्यक्ति का, परिवार का, जाति का दल नहीं है। वो बिहार के हर लोग का दल है जो बिहार में सुधार चाहता है, बिहार में विकास चाहता है, बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहता है। और आरसीपी जी यहाँ के सबसे सुलझे हुए लोगों में से हैं। अगर वो आए हैं तो जो मैंने आपको सामने कहा उसका स्वागत है। आने वाले समय में और भी कुछ लोग हैं क्या संपर्क? रोज आप देखिएगा, अभी कल ही आपको घोषणा कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी ज्वाइनिंग कल है, कल आप देखेंगे। और दूसरे पार्टी के कई बड़े नेताओं के बारे में दबाव की पार्टी लगातार कर रही है, तो क्या कुछ बड़े चेहरे भी है संपर्क में क्या? भैया, जो ज्वाइन करेगा सब बड़ा ही है। देखिए, जब छोटे अननोन, आप लोग कहते हैं बड़ा चेहरा कौन है, बड़ा चेहरा छोटे चेहरों को फॉलो करता है। जिसके जहां समाज रहेगा नेता अपने आप आएगा। लोग जनसुराज के साथ हैं तो बड़े चेहरे, उनके पास कोई विकल्प नहीं, उनको डर के मारे आज नहीं तो कल आना ही आना। आरसीपी सिंह के बारे में चर्चा है कि आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। भाई मेरे, अब देखिए, आप आरसीपी जी का कद छोटा कर रहे हैं। वो आए हैं, प्रशांत किशोर तो नहीं है अध्यक्ष, तो इसका मतलब कि प्रशांत किशोर का कोई ताकत नहीं है। अध्यक्ष होना एक बात है, और वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 10 साल 15 साल जदयू के संगठन को चलाया है। ये पद में मत बांधिए, बात प्रयास की है, बात बिहार के सुधार की है। कल्याण बिघा से शुरुआत कर रहे हैं सर, क्या है कल्याण बिघा के बारे में? कल्याण बिघा जा रहे हैं अभी हम जाके वहां देखिएगा क्या कर रहे हैं। सर, तो ये थे हमारे साथ प्रशांत किशोर। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। आरसीपी सिंह की पार्टी का जनसुराज में विलय होने पर जेडीयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह कहा कि ये सभी फूके हुए कारतूस हैं। मीडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार आज 2 राजनीति के विषैले कीटाणु, जिन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ विश्वासघात किया, आज वे एक दूसरे से मिल रहे हैं। कि राजनीति के छूटे हुए कारतूस हैं, राजनीति के विषैले कीटाणु हैं, चूँकि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो मैं तो चुनौती दे रहा हूँ कि ये जो नापाक गठबंधन आपका है, एक तरफ संपत्ति सृजन, साइलेंट करप्शन करने वाले आरसीपी सिंह हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है जो तेलंगाना की कंपनियों से आर्थिक लेन देन का जिनका मामला मैंने प्रतिवेदित किया, जुबान नहीं खुला आज तक। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस पर निशाना साधा है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कौन किसमें विलय कर रहा है ये मायने नहीं रखता है, जनता का विलय तेजस्वी यादव में हो रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जनता सबको जानती है, जनता ने सबको देखा है और जनता सिर्फ अब तेजस्वी को देखना चाहती है। कौन कहां किसमें विलय कर रहा है इससे मतलब नहीं है। जनता विलय कर रही है तेजस्वी यादव जी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। सबको बिहार की जनता ने देख लिया है। जनता, ये जो पब्लिक है, ये सब जानती है, सबको पहचानती है। इसलिए इस बार कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मुकाबला बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के साथ है।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान केंद्र की बजाय बिहार में राजनीति की इच्छा जता चुके हैं। और देखिए, चिराग पासवान द्वारा अपनी इच्छा जाहिर करने के बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और जो नेता हैं उनको अब सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तो पार्टी नेताओं की यही इच्छा राजधानी पटना में हर चौक चौराहों पर पोस्टर के रूप में दिखने लगी है। बड़ी संख्या में लगाए गए पोस्टर में चिराग पासवान को बिहार का भावी सीएम बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले देखिए, पोस्टर पॉलिटिक्स ने एक बार फिर से बिहार में सियासी पारा चढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पोस्टर को लेकर सियासी बयानबाजी भी अब तेज हो चुकी है। भाई चिराग एनडीए का युवा तुर्क है, एनडीए का युवा चेहरा, हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण नेतृत्व। एनडीए एक परिवार है और परिवार में निर्णय सब मिलजुल के लेते हैं। परिवार के निर्णयों में अभिभावकों का भी बहुत बड़ा रोल होता है और हमारे यहां किसी पद की लालसा से कोई नहीं रहता। हर दल के कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि उनके नेता शीर्ष पद पे रहें, लेकिन ये इच्छा एलजेपी की नहीं है, ये भाजपा की रणनीति है कि पुनः नीतीश कुमार को पूरी तरह कैसे समाप्त करें। पिछली बार भी चिराग पासवान जी को आगे करके ही नीतीश कुमार को 3 नंबर में भेजा गया था, यानी कि हाफ कर दिया गया था। अरे चिराग पासवान जी तो शुरू से जो है बीजेपी का और मोदी जी का हनुमान बन के जदयू का किला को ढा दिए। दिखा नहीं पिछले 2020 में किस तरह से हनुमान बने हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ये सब चाल खेलते रहती है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि 2025 में बीजेपी आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में नहीं मानेगी। माननीय चिराग पासवान जी हाजीपुर से एनडीए सांसद के रूप में निर्वाचित हुए हैं और दिल्ली में एनडीए सरकार के रूप में पदस्थापित हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। उनकी पार्टी बिहार में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है और एनडीए में शामिल सभी दलों के नेताओं ने पिछले महीने राज्य के सभी जिलों में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नारों के साथ 25 से 30 फिर से नीतीश का जो नारा लगा करके संकल्प लिया, उससे तस्वीर स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थापित होंगे। देखिए, एनडीए में तो मुख्यमंत्री पद को लेकर के सिर फुटवल शुरू हो गया है और श्री चिराग पासवान जी की पार्टी ने अपने नेता को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बिहार का बताया है। ये श्री चिराग पासवान जी भी समझ रहे हैं कि जेडीयू बीजेपी मिलकर सत्ता की मलाई खा रहा है और इसमें तो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का तो वहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है। पटना में चिराग पासवान के सीएम बनाने के लिए कई पोस्टर लगाए गए हैं और इस पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि हर पार्टी के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि उस पार्टी का लीडर सबसे ऊंचे पद पर जाए। हालांकि चिराग पासवान ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। राजू तिवारी से बातचीत की है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए, ऐसे ही शब्दों के साथ राजधानी पटना में कई पोस्टर लगे हुए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हमारे साथ हैं। चिराग पासवान को सीएम बनाने की मांग पटना में चारों तरफ नजर आ रही है। देखिए, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है और कार्यकर्ता की बात है ये, और कार्यकर्ता हर दल का कार्यकर्ता चाहता मेरा नेता बड़े बड़े पद पे सुशोभित हो, लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी स्वयं बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम 2025 का चुनाव लड़ेंगे, तो फिर ये सब बातें कहीं उठती नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए विदेश जाने वाले सांसद की ग्रुप का ऐलान हो गया है और ग्रुप 1 का नेतृत्व बीजेपी नेता बैजयंत पांडा करेंगे। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में देखिए सऊदी अरब जाएंगे नेता। कुवैत के लिए निशिकांत दुबे, ओवैसी और गुलाम नबी आजाद का भी नाम है। वहीं देखिए ग्रुप 2 का नेतृत्व रविशंकर प्रसाद करने वाले हैं।
रविशंकर प्रसाद यूके, फ्रांस, जर्मनी जाएंगे। प्रियंका चतुर्वेदी, एमजे अकबर भी जाएंगे और ग्रुप 3 का नेतृत्व संजय कुमार झा करने वाले हैं। श्रीकांत शिंदे ग्रुप 4 का नेतृत्व करेंगे। बांसुरी स्वराज और मनन मिश्रा यूएई जाएंगे। वहीं देखिए शशि थरूर ग्रुप 5 का नेतृत्व करेंगे। शशि थरूर तेजस्वी सूर्या यूएस और ब्राजील जाएंगे। वहीं ग्रुप 6 का नेतृत्व कनिमोझी करेंगी। रूस और स्पेन जाएंगी कनिमोझी। सुप्रिया सुले ग्रुप 7 का नेतृत्व करेंगी। ग्रुप 7 जो है वो मिस्र, कतर और दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया जाएगा। अनुराग ठाकुर, मनीष तिवारी मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। आनंद शर्मा भी मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर को प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर कहा कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया। हमारी सेना ने चंद मिनटों में आतंकी किलों को ध्वस्त किया और ये संदेश दुनिया को देना जरूरी है। भारत एक शांतिप्रिय देश है। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह की दर्दनाक घटना और आतंकी घटना किया गया और हमारी सेना का पुरुषार्थ ने चंद मिनटों के अंदर उसके जो आतंकी किले थे उसको ध्वस्त किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साक्ष्य के रूप में स्पष्ट रूप से देश की जनता के नाम संबोधन में कहा कि आतंकी के अंत्येष्टि में पाक का सेना का सैन्य का अफसर वहाँ मौजूद है। तो दुनिया में तो यह संदेश देना आवश्यक है। भारत एक शांतिकामी देश है और उस देश के अंदर में प्रायोजित आतंकवाद अपनी भूमिका अदा कर रहा हो, सेना के लोग उसमें अंत्येष्टि में शामिल हो रहे हो, तो तमाम ऐसे तथ्यों की जानकारी दिया जाना आवश्यक है कि दुनिया इस बात को जाने। बगा से एक बड़ी खबर, फर्जी डॉक्टर के घर छापेमारी हुई। देखिए छापेमारी में 21 लाख रुपए बरामद हुए हैं। महंगी शराब की 4 बोतलें भी बरामद की गई है। एफएसएल की टीम की जांच में सफलता मिली है। जच्चा बच्चा की मौत मामले में जांच हुई। रामनगर के शिव मंदिर कॉलोनी में छापा पड़ा और यहां पर आपको बताते चलें फर्जी डॉक्टर के घर से शराब की बोतलें, महंगी शराब की 4 बोतलें बरामद की गई है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुन्ना, फर्जी डॉक्टर के घर पर छापेमारी हुई, क्या कुछ बरामद किया गया है छापेमारी में? फर्जी डॉक्टर के यहाँ कल एक जच्चा बच्चा की मौत के बाद हंगामा हुआ था, जिसके बाद पुलिस पहुंची थी और मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज किया और एफआईआर दर्ज होने के बाद एफएसएल की टीम को जैसे ही अस्पताल में भेजा गया और एफएसएल की टीम अस्पताल पहुंचती है तो वहाँ जो डॉक्टर है उसके घर से 21 लाख रुपए कैश बरामद किए गए, शराब की बोतलें भी मिली है और 5 बाइक भी मिला है। तो निश्चित तौर पर यह पुलिस की बड़ी कार्रवाई है और झोला छाप डॉक्टर ने किस तरह से 21 लाख रुपए कैश अपने अस्पताल में छुपा के रखे थे और उसके खातों की भी जांच पुलिस कर रही है। तो तमाम तरह की जांच शुरू हो गई है और सबसे बड़ा सवाल है कि जिस डॉक्टर के यहाँ प्रशासन ने कल छापेमारी की है उसके ऊपर पूर्व में भी 3 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। उसके बाद भी रामनगर जैसे शहर में धड़ल्ले से उसका फर्जी क्लिनिक चल रहा था। जी, तो क्या एक जगह ही क्लिनिक है या फिर इसके कई और भी क्लिनिक है? जिस डॉक्टर के यहाँ कल जच्चा बच्चा की मौत होने की बात बताई गई थी, प्रशासन की टीम वहां पहुंची तो उस डॉक्टर के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था और स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि पूर्व में भी 3 बार उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। उसके बावजूद वह क्लिनिक शहर के रियायती इलाके में ही चला रही थी, जबकि उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था। और एक महिला और उसके बच्चे की मौत के बाद यह मामला सामने आया जब परिजन वहां हंगामा कर रहे थे तो पुलिस ने पहुंचकर एफआईआर दर्ज जरूर किया, लेकिन एफएसएल की टीम को अस्पताल में जब जांच के लिए भेजा गया और एफएसएल की टीम जब जांच शुरू कर रही है तो 21 लाख रुपए का कैश की बरामदगी उस फर्जी डॉक्टर के यहाँ से की गई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए मुन्ना। देखिए फर्जी डॉक्टर के घर छापेमारी का ये मामला है जहां पर कई कैश बरामद किए गए हैं और शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। आरा से बड़ी खबर, सदर अस्पताल में बड़ा हादसा टल गया है। देखिए सदर अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड में आग लग गई और वार्ड के सभी बच्चे हालांकि देखिए पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। आनन फानन में बच्चे को दूसरी वार्ड में शिफ्ट किया गया।
शॉर्ट सर्किट से दरअसल आग लगी थी। स्टाफ और नर्सों की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा होते होते टल गया है। आग से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है और आग की वजह से हालांकि थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी जरूर मची थी, लेकिन नुकसान नहीं हुआ है। देखिए 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। सभी बच्चे पूरी तरीके से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो नर्स थी और बाकी के स्टाफ थे उन्होंने काफ़ी सूझबूझ दिखाई और यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हम अपने बच्चों को साथ में बुलाया गया कि बच्चों को माँ को दूध पिलाने के लिए बाबू को दूध पिला रहे थे, उठाकर अचानक से उस बेड पे आग लग गया। उस बेड पे और पहले कोई बच्चा था कि आप ही का बच्चा था? जब से हम आए हैं 6 दिन से कोई बच्चा था उसमें। आपके बच्चा उठाने के बाद उस बेड पे आग लगा था? जी सर, हम बच्चे को दूध पिलाने के लिए उठाए थे। कैसे पता चला कि आग लग गया? अचानक एक की इमरजेंसी सायरन बजने लगा। एक वार्मर से आग निकल रहा था और वो आग जो है बहुत तेजी से फैल रहा था। कितने बच्चे थे सर इस वार्ड में जब आग लगा था? कैसे आप लोग निकाले बच्चों को? तुरंत गोदी लेके हमारी जो यहाँ सिस्टर लोग हैं तुरंत जो है गोदी लेकर बच्चे को जो है तुरंत दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। और चूँकि बिजली को तुरंत हम लोग वहाँ से काट दिए। हमारे स्टाफ जितने भी थे, सिस्टर लोग जो थी, वो इतना तेज़ी से काम किए कि कोई भी ऐसा घटना नहीं घटा। आग को तुरंत बुझा दिया गया, घाट को भी बुलाया गया। एक बड़ी खबर पटना के नौबतपुर से, जहां पर एक फर्नीचर दुकान में आग लग गई जिसमें करीब 15 लाख का सामान जलकर खाक हो गया है। देखिए घटना नौबतपुर के मोतीपुरगंज के पास की है और आग लगने की खबर पर दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है आग कैसे लगी। दुकान मालिक का दावा है कि पूरा सामान जलकर खाक हो चुका। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि कितनी भीषण आग लगी है और आग की वजह से दुकान में रखा हुआ सारा सामान जल गया है। खबर गयाजी से, जहां पर लुटुआ थाना क्षेत्र में नक्सलियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। अंबाही और भुसिया के डैम के पास में जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को 3 शक्तिशाली आईईडी बम मिले हैं। बरामद आईईडी 10-10 किलो का बताया जाता है और इन बमों को पहाड़ की चट्टानों के नीचे छिपाकर प्लांट किया गया था। सभी बम को कोर्टेक्स तार से जोड़कर प्लांट किया गया था। बम निरोधक दस्ता की टीम ने तीनों आईईडी को मौके पर डिफ्यूज कर दिया। इसके बाद से सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया है। यहाँ तक हमारा साला ये देखिए। जंगल में प्लांट किए गए आईईडी बम, गयाजी से ये खबर है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से डिफ्यूज किया गया बम को। दरअसल छिपा करके यहाँ पर पेड़ के नीचे रखा गया था। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 3 आईईडी बम बरामद किए गए और आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।